अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आपको कहीं नहीं लेके जा रही। आज मैं आपको अपने घर में ही इधर उधर घुमाऊंगी, दिखाऊंगी कि आज संडे है, कितना ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। ये देखें जी, काफ़ी दिनों के बाद आज सूरज निकला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी चेक करें। और आज का व्लॉग थोड़ी सी मेरी कहानी होगी, आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। कनाडा कैसे आए, वीज़ा लगा, पूरी थोड़ी सी एक इमोशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। बिफोर वी स्टार्ट द व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ जी, आज संडे है और छुट्टी का दिन है। घर वाले, मेरे बच्चे सब घर पे हैं। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो सब भागना शुरू हो जाते हैं कि यार हमें बीच में मत लाएं। तो इसलिए आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो चलें कहानी का शुरू करती हूँ कि कनाडा की कहानी आज आपको सुनाऊंगी। उससे पहले ये देखें, एक ये फ्रिज है और एक वो। ये दो फ्रिज हमारे पास है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू हो गए हैं। इतना ज़्यादा खाना शुरू हो गया है कि हमें दो फ्रिज की ज़रूरत पड़ गई है। ओहो, मैं तो जोक कर रही हूँ। असल बात यह है कि हमारा फ्रिज जो है वो बेचारा ख़राब हो गया, पुराना फ्रिज ये वाला, तो नया वाला उन्होंने ला के वहाँ रख दिया है। अब मुझे इन दोनों को उसमें से चीज़ें निकाल के उसमें डाली हैं, बट अभी नहीं, ज़रा सा वो ठंडा हो जाए फिर मैं वो काम करूँगी। तो कनाडा की कहानी सुनते हैं कि लोग बहुत पूछते हैं कि आप क्यों छोड़ दिया, लाहौर क्यों छोड़ दिया, पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया, और सब कुछ होते हुए अपना घर, भरा हुआ घर छोड़ के आ गए, और माँ बाप का सुकून और सबका साथ। तो मेरे पास ना इन सब सवालों का एक ही जवाब होता है कि अपने बच्चों के लिए वो सब छोड़ दिया। क्योंकि अपने बच्चों के लिए जब बच्चे हो जाते हैं तो आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, और फिर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकी उनको मैं वो फ्यूचर दूँ। तो पाकिस्तान रह के मुझे लगता था कि पाकिस्तान अच्छा है, हमने तो ज़िंदगी अच्छी गुजार ली, लेकिन बच्चों का क्या फ्यूचर है वहाँ पे, ये सोच सोच के मैं हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहती थी। और बस तो हालांकि हम वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे सारी ज़िंदगी गुजारी, और लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो एक बीइंग अ मदर, यू वॉन्ट टू गिव दैम द बेस्ट। आई एम श्योर कि पूरी जो देसी माएँ या बाप मुझे सुन रहे हैं, दे वुड एग्री कि यू वॉन्ट टू गिव दैम द बेस्ट फ्री वर्ल्ड, कि भाई वो अपना अच्छी पढ़ाइयाँ करें, फ्री थिंकिंग उनकी हो, अच्छा सोच के मालिक हों। और बस ये सब चीज़ें थी कि हम वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, बाकी चीज़ें तो जो भी हैं, पाकिस्तान में सेफ्टी की बहुत ज़्यादा वो रहती थी कि सेफ्टी नहीं है। खैर वो सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बिल्कुल कोई रूल ऑफ लॉ और वो चीज़ें नहीं, तो इस वजह से आप माइग्रेट करते हैं। अच्छा, जब मेरा कनाडा का वीज़ा लगा हम लोगों का, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, लेकिन बहुत दुख भी था, और बहुत अजीब लग रहा था कि ये कैसे हम लोग करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि माइग्रेट करना, उर्दू में जैसे हम इसको हिजरत करना बोलेंगे, इट्स नॉट ईज़ी, बड़ा दिल दुखाने वाला काम है। आप थक जाते हैं, आपका दिल मुरझा जाता है। और पहला साल मुझे आज भी याद है कि हम दिसंबर की सर्दियों में यहाँ आए थे, और पहला साल ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल, और बच्चे छोटे। और जब हम एयरपोर्ट से इधर की तरफ आ रहे थे, कनाडा की तरफ, तो बच्चों ने कहा कि मामा हम वापस कब आएंगे। तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मुझे नहीं पता कि हम कब वापस आएंगे, वी डोंट नो। तो बस ये बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, और माँ को छोड़ना और अपने शहर को छोड़ना, इट्स नॉट इजी, बड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है। क्योंकि आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट माहौल में जाते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोल्ड वेदर है। सो इमिग्रेशन जो है ना, माइग्रेशन जो है ना, ये एक बहुत थका देने वाला प्रोसेस होता है। चलें जी, आपको स्टोरी बताते बताते नाश्ता हो गया है रेडी। मज़े मज़े के हैश ब्राउन्स और ऑमलेट,
माय मॉम, अम्मी का ऑमलेट मुझे याद आता है, जो अम्मी ऑमलेट बनाती हैं, और मैं नहीं खा सकती। यस, ये हर घर की कहानी है कि आप जो जो लोग आए हुए हैं दूर अपनी माँओं से, तो वो नहीं अपने माँ के हाथ का खाना खा सकते, लेकिन हर खाने में अम्मी का ही टेस्ट लाने की मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, मैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं भूली। वो गलियाँ, वो रास्ते, वो लोग, वो बाहर के खाने, वो अम्मी के खानों का सुकून, सब कुछ याद है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए हम वहाँ की अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें लेके चलते हैं और अपने दिल को बहुत बड़ा करके चलते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी टू लिव विदाउट योर फ्रेंड्स, विदाउट योर रिलेटिव्स एंड विदाउट योर पेरेंट्स। जी, नाश्ता वाश्ता तो हो गया है, और इतना अच्छा मौसम है तो कैसे हो सकता है कि हम वॉक ना करें। वॉक करना ज़िंदगी में मस्ट है, और 10,000 स्टेप्स करना मेरा टारगेट बन गया है इस इन समर के, लाइक एवरी डे आई एम ट्राइंग कि मैं करूं। तो जब सर्दी होती है तो हम बैठ जाते हैं, और यहाँ पे जो मई का महीना चल रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, और आज क्योंकि स्लाइटली बेहतर है, तो मेरा टारगेट है कि मैं थोड़े 10,000 स्टेप्स अपने हस्बैंड के साथ उनको भी लेके चलूँ, और बिल्कुल बहुत खा पी लिया, अब थोड़ा सा अपने आप को फिज़िकली फ़िट करें। तो चलें मेरे साथ, वॉक के लिए चलते हैं, और फिर साथ साथ कुछ और बातें होंगी। अच्छा, कनाडा की खूबसूरती देख के तो आप यकीन करें, इतनी फ्रेश एयर और इतना मज़ा आता है। जो लोग भी मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, वो सब एग्री करेंगे कि इतना मज़ा आता है, इतनी फ्रेश एयर होती है। और लुक एट द क्लाउड्स, हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी पेंटिंग में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, मतलब इतना सीनिक, जन्नत का एक टुकड़ा लगता है। आप देखिए, लुक एट दिस व्यू, और इतनी सेफ्टी और इतना अच्छा। तो पाकिस्तान बेशक याद आता है, लेकिन जब आप यहाँ की लाइफ में जब आप देखते हैं, तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा वे ऑफ लिविंग है, कि फिर आप कहते हैं कि यार बस अब यही ठीक है, अब यही होम है, दिस इज़ द होम। सो अब हम दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह वॉक करते जा रहे हैं, और माई हस्बैंड डजंट वांट टू वॉक, बट आई एम मेकिंग हिम वॉक। और इस तरह के सीनिक व्यूज़, माय गॉड, लुक एट दिस। इसके इर्द गिर्द ये क्रेडिट व्यू रिवर गुज़रती है, यहाँ पे मछलियाँ भी नज़र आती हैं, और चेक करें, मतलब अल्लाह ताला की किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें, कि मतलब कलर्स चेक करें। और वॉक करते हुए अच्छे इतने तमीज़ वाले लोग नज़र आते हैं, हाय हेलो ग्रीट करते हुए जाते हैं। तो मतलब क्या अल्लाह की किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करेंगे। तो आई जस्ट लव कनाडा की जो एयर है, जो वाइब है, आई एम इन लव विद कनाडा। अब ये देखें, किसी ने अपने घर के बाहर खुद से प्लांट के पास ये स्टोन्स पे लिख के लगाया हुआ है, बी काइंड, बी हैप्पी, और इस तरह के वर्ड्स, कितना अच्छा लगता है। तो बस जी, वॉक शॉक हो गई, और वॉक के बाद वापस आई हूँ, और क्योंकि इतनी वॉक के बाद भूख लग गई हुई है, तो वही जी हमारी हांडी रोटी, वही देसी स्टाइल। सो कनाडा मेक्स यू रियली वर्सटाइल। कभी आप वॉक करते हैं, कभी आप घर आके देसी आंटी बन जाते हैं, तो सारे किस्म के आपके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं।
तो आप बताएं, आपका अगर अगर आप लोग भी यहीं पे हैं, कनाडा में हैं, यूएस में हैं या किसी और मुल्क में हैं, तो कैसा जर्नी रहा, अपनी कहानी सुनाएं और कमेंट किया करें। मज़ा आता है, बात करें और अपनी कोई कहानी, कोई स्टोरी, या आपको किस मुल्क में हैं, कहाँ से आप देख रहे हैं मुझे, तो बताएं, ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। उन सब माँओं के लिए जो बाहर बैठी हैं और उन बापों के लिए भी, आई होप आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। तो दोबारा मिलेंगे जी किसी और ब्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।